पुराना बंटवारा उटवारा हम मानेंगे नहीं। जैसे बंटवारा हुआ है वो बंटवारा बिल्कुल गलत हुआ है, हम काहे मान लेंगे? पुराना एक बंटवारा को नहीं मानेंगे। तुम्हारे बाबूजी अच्छा जमीन ले लिए और हमारे हिस्से में कचड़ा जमीन दे दिए और अभी भी तुम ज़्यादा ज़मीन जोत रहे हो, इसलिए हम पुराना मानेंगे नहीं। जो हो गया सो हो गया, फिर से माफ़ी कर लो, और नहीं तो जो होगा से तुम देख लेना, कुछ भी हो जाएगा। एक धूर जमीन के लिए कई धूर बीघा बिक जाएगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अक्सर ये गाँवों में बरसात में लड़ते झगड़ते परिवारों को आप देख लेते हो। भाई भाई से झगड़ता है, बाप बेटे से झगड़ता है, गोतिया से झगड़ता है, ये अक्सर गाँवों में होता है। तो दूसरा झंझट बदलैन जमीन का भी है। जो दशकों पहले पुरखों ने जमीन का बदलैन कर दिया, वो कोई रिटर्न में नहीं किया। अगर हमारे जमीन के पास में कोई दूसरे का जमीन है, जिसको बोलते हैं अपने लहाव में, नजदीक में, वो जमीन पकड़ लिए और उसके नजदीक अगर मेरा कोई खेत है तो हम उसके लिए छोड़ दिए। लेकिन एक जमीन आज के तारीख में बहुत कीमती हो गया तो दूसरे का कोई पूछ नहीं है। और ऐसे में सर्वे हो रहा है तो अब लोगों का दिल और दिमाग दोनों बदल रहा है। जिसके जमीन का कीमत ज़्यादा है वो जमीन के फिर से पकड़ रहा है, जिसके जमीन की कीमत कम है वो गिड़गिड़ा रहा है कि भैया ये तो खानदान का बदलैन है, आज क्यों बदल रहे हो। इसके लिए मारपीट झगड़ा भी हो रहा है। और ये शिकायत हर गांवों की है, हर कस्बों और हर अंचल और हर जिले की कहानी है। और ये कहानी में अब सरकार नियम बनाने जा रही है। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि पहले से जो नियम है वो कैसा है, और जो हम रोज कहते हैं या फिर सरकार भी रोज कह रही है, दावे कर रही है, उन दावों में क्या सच्चाई है। सहयोग पोर्टल पर लोग आवेदन कर रहे हैं लेकिन खाना पूर्ति हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या सम्राट चौधरी एक्शन लेंगे वैसे लोगों पर, वैसे कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर? दिलीप जायसवाल लोगों को न्याय दिलाएंगे या फिर वही हवाई बात हो जाएगी? क्या कुछ होगा? लोग हमसे भी बोल रहे हैं, सर आपकी खबर देखते हैं तो मन तो बहुत खुश होता है लेकिन काम नहीं हो रहा है। कोई कहता है आप सिर्फ बकवास करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। कोई ये कह रहा है कि विषय तो आप अच्छा चुन लेते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। तो वैसे तमाम लोगों को बताना चाहते हैं, आपका गुस्सा मेरे प्रति, सरकार के प्रति जायज है, क्योंकि सिस्टम में जंग लग चुका है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर न्याय मिलता तो आपके चेहरे पर गुस्सा नहीं होता, आप ऐसे नहीं बोलते। लेकिन आपकी हर बात जो हमसे बोल रहे हैं वो भी हम बता रहे हैं कि लोग कैसे बोल रहे हैं मुझसे। सरकार से गुस्सा है, सिस्टम से गुस्सा है, हर लोगों से गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से को सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फोकस में जनता है, हम जनता की आवाज़ है, हम किसानों की आवाज़ है। हम सरकार का पक्ष नहीं, आपका पक्ष लेने आए हैं, सबका पक्ष लेने आए हैं। आज तमाम विषयों पर बात करेंगे। हम उस सहयोग पोर्टल की भी बात करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। मंत्री जी के भी पड़ताल करेंगे कि जो वादे कर रहे हैं वो क्या पूरा हो रहा है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, और फिर किसानों की परेशानी क्या है, किस जिले में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, कितने लोग हमसे रोजाना बात करना चाहते हैं, ये सब कुछ आज बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, झारखंड के लोगों से, उत्तर प्रदेश और तमाम लोगों से, दिल्ली से बड़े पैमाने पर इस चैनल को देखते हैं और देश के बाहर भी देखते हैं, वैसे तमाम लोगों से आग्रह है, ये चैनल आपका है, आप हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं हैं तो हमारा कोई वजूद नहीं है, इसलिए हम आपकी बात करते हैं। तो आपसे एक आग्रह है, इस चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। दुनिया ताकतवर को सुनती है, कमजोरों का नहीं सुनता। 12 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर को कई आरोपों के बाद भी इस्तीफा नहीं लिए, वो एक बड़ा ताकत होने की वजह से, जेनजी का जो बच्चे जो हैं उनकी ताकत के आगे, एकता के आगे सरकार भी झुक गई। तो आपको कहना चाहते हैं इस चैनल को बनाइए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमको तो पेज को फॉलो कर लीजिए इसी वक्त, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।
अगर आप हमको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हम सूर्य विहार 1 के नाम से आईडी है हमारा, वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि बिहार के अलग अलग अंचलों में लोग परेशान हैं और परेशानी के कई कारण हैं, लेकिन मूल कारण यह है कि जो जनता के सेवा के लिए जनता के सेवक सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए हैं वो खुद को मालिक और जनता को नौकर समझ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है लोकतंत्र में कि जो सरकारी महकमे में बड़े बड़े बाबू बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, वो पब्लिक सर्वेंट है, यानी जनता के नौकर हैं। लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर है और सरकार भी जो सरकार चलाती है, जो पूरे व्यवस्था को चलाती है, उस सरकार को भी जनता चुनती है, जनता बनाती है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, उनको भी जनता, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हों सम्राट चौधरी, उनको भी जनता ने बनाया। तमाम मंत्री, विधायक, सांसद हम ही चुनते हैं, जनता चुनती है। लेकिन हो क्या रहा है, जनता पीस रही है, सिस्टम के अधिकारी उन्हें सता रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा। सरकार के इरादे ठीक है, सरकार के नियत नेक है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। सम्राट चौधरी ने सहयोग पोर्टल की शुरुआत की ताकि जनता के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन सके। जनता अगर थाने से परेशान है तो शिकायत कीजिए, आपका काम होगा, थाना प्रभारी पर एक्शन होगा। हो नहीं रहा। अगर जमीन में शिकायत है, आपके जमीन पर किसी ने जोर से कब्जा कर लिया है जबरन, शिकायत कीजिए, सहयोग पोर्टल पे एक्शन और सहयोग पोर्टल के जरिए आपके काम का निपटारा होगा। अगर आरोपी मजबूत है उस पर एक्शन होगा, अगर सिस्टम को लोग गड़बड़ करें तो उन पर एक्शन होगा। कुछ एक्शन हुआ है, ये हम नहीं मानते कि नहीं हुआ है। हजारों लोगों को न्याय मिला है, लेकिन लाखों लोग अभी भी पीस रहे हैं, ये सच्चाई है। इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अंचल, वही बात रोज वाली बात करना पड़ रहा है। अंचल अधिकारी अपने मनमर्जी कर रहे हैं। सरकार के मंत्री चाहे दिलीप जायसवाल हो इस विभाग के, वो लगातार कर रहे हैं कि न्याय करेंगे। लोगों को वो फोन भी कर रहे हैं, अधिकारियों को सीधा। मैंने खुद फोन करते देखा है डीएम को, मैंने खुद फोन करते हुए देखा है कई जगहों को, सीओ को उन्होंने फोन किया मेरे सामने। लेकिन अधिकारी, हर अधिकारी नहीं, लेकिन कुछ अधिकारी इतने मोटे चमड़ी के हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा किसान पीस रहे हैं। लेकिन अब जो शिकायत पहुंच रहा है, चाहे वो सहयोग पोर्टल के जरिए हो या फिर सूर्य विहार के प्लेटफॉर्म के जरिए हो, लगातार सरकार पर दबाव बन रहा है। सरकार के पास ये संज्ञान पहुंच रहा है। सरकार अब ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर रही है और बहुत जल्द उन पर एक्शन होगा। सैकड़ों, माफ कीजिएगा, दर्जनों अधिसियों पर कार्रवाई हो चुका है, कई लोगों को निगरानी ने पकड़ चुका है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। किसान को आज भी दखल खारिज में पैसे ले रहे हैं, नहीं तो उनका दखल खारिज रद्द कर रहे हैं, उन्हें टहला रहे हैं। कोई किसी का रसीद नहीं काट रहा, कहीं परिमार्जन नहीं हो रहा है। ये सब कुछ है, आज ये सब कुछ परेशानी है। जनता पीस रही है, न्याय नहीं मिलता है। लेकिन अब न्याय होगा, क्योंकि सरकार के पास लगातार सूर्य विहार आवाज पहुंचा रहा है। आपकी बात हम पहुंचा रहे हैं और सरकार से भी इशारा मिला है, सब कुछ करेंगे, सब कुछ पर एक्शन होगा। बस थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि ज़मीन के मामले बहुत पेचीदगी है इसमें, और सरकार इस पर कई नियम लाने जा रही है। उसी नियमों में से, उसी परेशानियों में से कई लोगों की परेशानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने शिकायत किया है सरकार से भी, सूर्य विहार से भी। जो हमारे पास शिकायत आया है वो परेशानी ये है कि लोग कई तरह की, एक परेशानी की हमने बात किया कि पेपर दिखाते रह गए, लेकिन जबरन जो है इस बार खेती कर लिया उनका परिवार, गोतिया, पड़ोसिया या फिर जो भी कह लीजिए भूमि माफिया कब्जा कर लिया। ये तो अलग बात है, इस पर हमने बात कर ली है। आज हम पर बात करने जा रहे हैं कि जो पुराना बंटवारा है, बहुत बिहार में ऐसे लोग हैं जिनके बंटवारा उनके पिताजी, उनके चाचा या उनके बाबा ने किया, और आज उनके जो वंशज के लोग हैं वो खेती कर रहे हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही जिंदगी में बंटवारा किए, लेकिन अब कोई आरोप लगा रहा है कि नहीं, बंटवारा हम नहीं मानेंगे, तुमने ज़्यादा ज़मीन, अच्छा ज़मीन तुम अपने हिस्से में रख लिए, कमज़ोर वाला हमको दे दी। तुम्हारे ज़मीन का कीमत डिसमिल में है, हमारे का बीघा में है, कट्ठा में भी नहीं बीघा में पूछे। हम ऐसा क्यों करें?
जहां भी ये जमीन दो फाड़ में बांट लो, नहीं तो कुछ अच्छा तुम भी रख लो, कुछ हमको भी दे दो। लेकिन जो मजबूत होते हैं वो कमजोर को दबा देते हैं, और दुनिया दबाती है। बड़ी मछली छोटी मछलियों को सीधे निगल जाती है, यही खेल है। ऐसे में मारपीट भी होता है और परेशानी होता है। पुलिस के पास आप जाते हैं, पुलिस आपको न्याय नहीं देता। सीओ के पास जाते हैं, न्याय नहीं मिलता। मुकदमा करते हैं, नहीं मिलता। यहाँ तक कि लोग जमीन पर 44 करते हैं, लेकिन 44 भी नहीं होता। 44 अगर हो जाए तब भी पर जबरन लोग खेती कर लेते हैं या फसल काट लेते हैं। लेकिन अब इस पर एक्शन होने वाला है। अब इसमें बड़े पैमाने पर बिहार भर के एसडीएम को आदेश मिलने वाला है कि अगर ऐसे विवाद आते हैं तो 44 फौरन लगाइए, ताकि विधि व्यवस्था की परेशानी न हो। वैसे विवादित लोगों के को बॉन्ड कराइए ताकि कोई परेशानी नहीं हो। न सिर्फ 144 लगाइए बल्कि 107 भी वैसे लोगों पर लगाइए ताकि मारपीट और झंझट ना हो। बॉन्ड कराइए ऐसे लोगों से, ये सरकार ने फरमान दिया है। ये एक्शन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दूसरी बात, बड़े पैमाने पर लोगों ने बदलाव किया है और अब सर्वे चल रहा है। हर कोई अपने ज़मीन के दस्तावेज को ठीक कर रहा है, करना भी चाहिए, क्योंकि ज़मीन के पेपर अगर ठीक नहीं करेंगे तो सर्वे में आपको परेशानी होगा। अब ऐसे में एक पार्टनर अगर ज़मीन बदलाव का है, एक आदमी ने उसके नज़दीक अपना ज़मीन दे दिया तो उसका ज़मीन अपने घर या अपने खेत के बगल में ले लिया। एक ज़मीन की कीमत अब लाखों में हो गई है, दूसरे का कीमत हज़ार में, कहीं कहीं तो करोड़ों के ज़मीन हो गया है और कोई लाखों में है। अब ऐसे में लोगों की नीयत और विचार दोनों बदल रहा है और यही परेशानी का कारण है। कई लोगों ने तो बदलाव की ज़मीन को सेल आउट कर दिया, यानी बेच दिया है। कुछ लोगों ने नहीं बेचा है। अब पुराने ज़मीन को लोग पकड़ रहे हैं, अपने अपने लोग ज़मीन पकड़ रहे हैं। ऐसे में मामला फंस रहा है। गांव में झगड़ा हो रहा है, पट्टीदार में झगड़ा हो रहा है, गाँव में झगड़ा हो रहा है, और भूमि माफिया जो बदलाव की ज़मीन खरीदे हैं अब वो छोड़ नहीं रहे। कई जगहों पर मामला कोर्ट भी जा चुका है, लेकिन अब यही पेच फंस रहा है। सर्वे में भी सर्वे के अधिकारी भी कह रहे हैं कि मौखिक तौर पर बदलाव का कोई वैल्यू नहीं है, कोई लिखित है तो लाइए, रास्ता हम निकालेंगे। लेकिन ये बड़े पैमाने पर सरकार के पास पहुंचा है। भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है। बिहार में बड़े पैमाने पर लोगों ने बदलाव ज़मीन किया है और बदलाव की ज़मीन भी बिक गए हैं। अब ऐसे में मारपीट, झगड़ा और हिंसा की खतरा है, तो इसमें क्या करें। बड़े पैमाने पर शिकायतों ने किसानों में भी शिकायत किया है। ये बात पर सरकार अब विचार कर रही है कि कैसे सहूलियत से लोगों को ये बदलाव की ज़मीन का सॉर्ट आउट करें और पुराने बंटवारा को कैसे ठीक करें। तो इसके लिए सरकार बहुत जल्द नियम ला रही है। हालांकि जो बंटवारा है वो बंटवारा तो परिवार के बीच में ही होगा, गाँव के बीच में ही होगा। अगर कोई पार्टनर अगर बंटवारा से संतुष्ट नहीं है तो बंटवारा फिर से करना पड़ेगा, ये नियमतः है। अगर और नहीं तो बंटवारा हो चुका है, उसके साक्ष्य हैं वो, और तमाम लोग आपस में बैठ करके गवाहों के सामने बंटवारा किए हैं। उसका अगर कोई लिखित में कोई रिटर्न जो लीगल जिसका वैल्यू हो, वो ऐसा कोई बंटवारा आप किए हों तब तो मान्य होगा, और नहीं तो फिर बंटवारा हो सकता है। ये इसका लीगल पक्ष जानने के लिए आप वकील से सहारा ले सकते हैं। भूमि राजस्व विभाग के ऑफिस में जा सकते हैं या फिर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के ऑफिस में जाकर वहाँ समझ सकते हैं, हर जिले में। लेकिन अगर ये परेशानी है तो इन परेशानियों पर जो है सॉर्ट आउट होने वाला, समाधान होने वाला। सरकार इन दोनों पर बड़े नियम लेकर आने वाली है। अब बात हम कर रहे हैं कि बिहार के किसान जो है वो सूर्य विहार से किस तरीके से अपनी परेशानी बता रहे हैं, और हमारे खबरों को लेकर, चैनल को लेकर और सरकार को लेकर क्या उनका सोच है, ये हम आपको कुछ कमेंट्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। हम आवाज़ हैं तो ज़रूर पहुंचाएंगे, हमारा फ़र्ज है। हम आपको कुछ वैसे कमेंट्स दिखाने जा रहे हैं। एक अमर कुमार हैं, हमारे दर्शक हैं, ये लिखते हैं कि सर जब आपका बात जब हम सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि आप 100% ज़मीनी बात सच्चाई करते हैं और यही सच्चाई भी है। विशेषकर आपके बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि सूखे हुए पेड़ में जान आ रही है, डूबते को तिनका का सहारा मिल रहा है। शेष मैं बहुत परेशान हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ। बिल्कुल डूबते को तिनका का सहारा नहीं, आपके साथ न्याय होगा। बस परेशान मत होइए, बस झगड़ा से बचिए, कानून को हाथ में लेने से बचिए। वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त वो आ गया है, आ रहा है।
भूमि सर्वे हर हाल में होगा, हर खेत पर होगा, हर गांव में अधिकारी पहुंचेंगे, कैंप लगेगा। ये बात नोट कर लीजिए, कोई किसी का जमीन कब्जा करके नहीं रख सकता है। खेतों पर अधिकारी पहुंचेंगे और पूछेंगे ये जमीन किसका है। अगर दबंग अगर बोलता है कि मेरा है तो उसे अपने मालिकाना हक का पेपर दिखाना पड़ेगा। अगर उसने फर्जी पेपर दिखाया तो वो जेल जाएगा, ये नोट कर लीजिए। और नहीं तो फिर जमीन का जो असली मालिक है उसको मिलेगा, यानी अगर आपका है तो आपको मिलेगा। भरोसा रखिए, देर है लेकिन मुश्किल नहीं है, जमीन असली मालिक का ही जमीन होगा। एक लिखते हैं अमन राज यादव, ये लिखते हैं सब बकवास बात है, ये नाराज है, सिस्टम से नाराजगी है। अमन राज, आपकी बात को हम समझ रहे हैं, सिस्टम से नाराज हो चुके हैं। आप कई बार या आपकी भाषा, आपके शब्द देख करके लगते हैं आप परेशान हैं सिस्टम से, कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन सुनेगा, भरोसा रखिए। हम अगर ये बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी अगर देख रहे हो ये खबर, आप किस जिले के हैं, जिला और अंचल मेंशन करना चाहिए था। तो ये इस तरह की बात अगर कोई किसान लिख रहा है तो सिस्टम के अधिकारी अगर देख रहे हो इस खबर को तो समझिए नाराजगी किस कदर है। सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं, सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। आपको ये ऐसे कमेंट्स जो है सरकार पर सवाल खड़ा करता है, तो आपको इसको ठीक करना चाहिए। संतोष कुमार लिखते हैं सर आपसे निवेदन कि बिहार के सहरसा जिले में बनगांव गांव से हूँ, खाता नंबर 520, प्लॉट नंबर 1506 है। भू माफिया द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया है। सर आप हमारे बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हमें न्याय मिल सके, मैं आपका आभारी बना रहूँगा। अगर सिस्टम के लोग, सहरसा जिला प्रशासन के लोग, वहाँ के अगर डीएम ये सुन रहे हैं, अगर उस अंचल के सीओ सुन रहे हैं, तो हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि ये संतोष कुमार जो हैं इनके अगर आवेदन अगर ये देते हैं या दिए हैं तो इस पर संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे अगर जनता, राज्य की जनता अगर इस तरीके से अगर पीड़ित है, परेशान है, तो आप इसी परेशानी को दूर करने के लिए बैठे हो। जनता के पैसे से आपको सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है, जिससे आपका परिवार चलता है, आपके घर में रोज चूल्हा जलता है। जनता दुख में नहीं होना चाहिए। एक है मुन्ना है, ये बोलते हैं बोलना है जी सर मेरा भी यही समस्या है। बिल्कुल समस्या होगा, ये हज़ारों लाखों लोगों की समस्या है। एक विपुल कुमार है, ये लिखते हैं कि सर सब आप बकवास करते हैं, सब लोग मिले हुए हैं। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर लगता है तो हो सकता है, लेकिन मैं आपकी बात को रोज उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। ये सिस्टम के लोगों को भी बकवास लगता है, किसानों को भी लग रहा है, तो ये उनको लग रहा है तो वो उनके काम में परेशानी हो रही है। हम उनके जनता को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए वो परेशान हैं। और आप जो परेशान हैं और आपको बकवास लग रहा है, तो हम आपकी पीड़ा को समझते हैं, आपके दुख को समझते हैं। आप परेशान हो चुके हैं, लोग नहीं सुन रहे इसीलिए, लेकिन हम आपको ये उम्मीद जगाते हैं, आप ये ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे, काम आपका होगा। एक हैं ये मिथिलेश कुमार हैं, ये सुपौल जिला से हैं, अंचल से हैं। ये जो है वो नमस्ते कर रहे हैं, धन्यवाद, दिल से आभार कि आप हमें देख रहे हैं, इनको ज़रूर न्याय मिला होगा इसलिए अभिवादन कर रहे हैं। ये एक नलीम खान हैं, ये लिखते हैं अपना नंबर दिए हैं और लिख रहे हैं कि आपसे बात करना, आप अपने बताए हैं वैसा ही मेरे भी ज़मीन का मामला है, बिल्कुल होगा। एक लिखते हैं कि जय हिंद सर, जय भारत, जांच हो अमवारी रघुनाथपुर सिवान बिहार का खुजवा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में परेशानी है। सरकार अगर सिवान जिला के प्रशासन अगर देख रहे हो तो ये जांच जरूर करने की कोशिश करेंगे। एक सीताराम यादव हैं, लिखते हैं कि हमारा भी ऐसा ही है। ऐसी इसी तरीके से बाकी लोग लिखते हैं कि 1100 पर कॉल है, लगता कहाँ है, और फिर लगता है, बिल्कुल लगता है, आप कॉल कीजिए। नहीं लगता है तो सहयोग पोर्टल में लिख के दे दीजिए कि आपका 1100 कॉल नहीं लगता है। नहीं लगता है तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में चले जाइए, दिलीप जायसवाल के जनता दरबार में चले जाइए, लोग मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ पर शिकायत कीजिए। हारिए मत, हौसला मत हारिए। ललन कुमार हैं, ये लिखते हैं कौन से सुनने वाला है, झूठ तक बिक रहा है। ये पीड़ा आपकी समझ रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद कीजिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बोल रहे थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार के कई मंत्री बोल रहे थे इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन एक उम्मीद जेनजी जनरेशन ने, छात्रों ने उम्मीद नहीं छोड़ा कि ऐसा नहीं होगा।
सिस्टम बदलने की जिद की और बदल गया, क्योंकि वो एकजुट थे, उनमें ताकत था, वो सरकार को जगा रहे थे और फिर सिस्टम को, सरकार को बात मानना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बच्चों से आए और मित्रों कहने वाले प्रधानमंत्री हेलो फ्रेंड किए, बच्चों से बात किए, एक्शन भी लिए, कई लोगों को बर्खास्त कर दिए, एनटी के अधिकारियों को, सचिव को बदल दिए, मंत्री भी इस्तीफा दे दिए, छात्रों को जो पकड़ा गया था एफआईआर भी अब वापस हो रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हुई, लेकिन हिम्मत से हुई, हौसले से हुई। आप भी हौसला रखिए। बस हाँ, आपको ये बोल रहे हैं कि छात्रों ने जिस तरीके से कुछ छात्रों के बीच में कुछ लोग उपद्रवी आकर हिंसा का रास्ता अपना लिया, आप मत अपनाइए, आप कभी झगड़े में मत कीजिए। बस हौसला रखिए, कलम से लड़िए और अपनी बात सरकार तक पहुँचाते रहिए। उम्मीद रखिए आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।